बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्ची वाकया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम जाफर सादिक कौन है, आइए जानते हैं। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, शहीद करबला, राकिब दोशे मुस्तफ़ा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, सहाबी इब्ने सहाबी हज़रत इमाम हुसैन के पड़पोते हैं। अजीम ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफर सादिक की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीने पाक में हुई। आपकी कुन्यत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल जबकि लक़ब सादिक, फाजिल और ताहिर है। आपको सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है, यानी आप इस्म बा मुसम्मा थे। जैसा लक़ब था वैसा ही आपका मुबारक अमल था। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदे मोहतरमा का नाम मुबारक हज़रत बीबी उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक है, जबकि आपके वालिदे मोहतरम का नाम मुबारक हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन है। यानी इमाम जाफर सादिक वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिदे मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ताबई बुजुर्ग हैं। आपने दो जलीलुल क़द्र सहाबे किराम हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत की। आपसे आपके शहज़ादे हज़रत इमाम मूसा काज़िम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, हज़रत सुफ़ियान सौरी और हज़रत सुफ़ियान बिन उयैना जैसे बड़े बुजुर्गों ने फैज़ पाया। एक शख्स का बयान है कि हम ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ हज करने जा रहे थे। रास्ते में हम एक जगह खजूर के सूखे हुए दरख्तों के पास ठहरे। इमाम जाफर सादिक ने आहिस्ता से कुछ पढ़ा जो मैं न समझ सका। फिर आपने उन सूखे दरख्तों से फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम में जो हमारे लिए रिज़्क़ पैदा फरमाया है उसमें से हमें भी खिलाओ। उसी वक्त मैंने देखा कि खजूरों के गुच्छे आप की तरफ झुक रहे थे। आपने मुझसे फरमाया, करीब आओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। मैंने ऐसी मज़ेदार खजूरें इससे पहले कभी नहीं खाई थीं। एक और करामत इमाम जाफर सादिक, चुनांचे एक आदमी ने आपसे दुआ के लिए अर्ज़ की कि अल्लाह पाक मुझे इतना माल दे कि मैं बहुत से हज करूं। आपने दुआ की, ए अल्लाह पाक इसे बकसरत माल अता फरमा ताकि ये अपनी ज़िंदगी में 50 हज करे। चुनांचे उसे इतना माल मिला कि उसने पूरे 50 हज किए। जब 51 मरतबा हज के लिए मकाम जुफ़ा पहुंचा और गुस्ल के लिए नहर वगैरह में गया तो पानी की तेज़ मौजें उसे बहा कर ले गई और वो उसी में डूबकर फौत हो गया। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मक्के पाक में एक दिन कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आपने फरमाया, क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे? औरत ने अर्ज़ की, आप हमसे इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत में हूँ। आपने औरत से फरमाया, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आपने दुआ फरमाई और उस गाय के सर और पाँव को पकड़कर हिलाया। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। एक शख्स ने मक्के पाक में एक चादर खरीदी और इरादा किया कि ये चादर हरगिज़ किसी को न दूंगा, बल्कि अपने इंतकाल के बाद तबर्रुकन इसी का कफन बनाऊंगा। उसका कहना है, जब मैं मैदाने अरफात शरीफ से मुज़दलिफ़ा आया तो वो चादर मुझसे गुम हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं सुबह मुज़दलिफ़ा से मिना शरीफ की तरफ आया तो मस्जिदुल खैफ शरीफ में बैठ गया। अचानक एक आदमी जो ताबई बुजुर्ग हज़रत इमाम जाफर सादिक के पास से आया था मुझसे कहने लगा, आपको इमाम जाफर सादिक बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आपकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ करके एक तरफ बैठ गया। आपने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चादर मिल जाए?
जो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें कफन का काम दे। मैंने अर्ज किया, ए इब्ने रसूल अल्लाह, वो तो काफ़ी दिनों से गुम हो चुकी है, मिल जाए तो। क्या बात है? आपने अपने गुलाम को आवाज़ दी, वो चादर ले आया। मैंने देखा तो ये वही चादर थी। आपने इरशाद फरमाया, इसे ले लो और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत बाबरकत में एक शख्स 10,000 दीनार यानी 10,000 सोने के सिक्के लेकर हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे इस पैसे से कोई मकान वगैरह खरीद लीजिएगा ताकि मैं हज से वापसी पर अपनी औलाद को लेकर वहाँ रहना शुरू कर दूँ। फिर हज से वापसी पर वो शख्स आपकी बारगाह आली में हाजिर हुआ तो आपने उससे फरमाया, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में मकान खरीद लिया है, जिसकी पहली हद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दूसरी हजरत अलीउल मुर्तज़ा पर, तीसरी हद नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा पर और चौथी हद हजरत इमाम हुसैन पर ख़त्म होती है। और ये लो मैंने इसे तहरीर भी कर दिया है। ये खुश खबरी सुनकर वो शख्स बहुत खुश हुआ और खत लेकर अपने घर चला गया। घर जाते ही वो शख्स बीमार पड़ गया। उसने वसीयत की कि इस खत को मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र में रख देना। घर वालों ने दफन करते वक्त उस खत को कब्र में रख दिया। दूसरे दिन देखा तो वही खत कब्र के ऊपर रखा हुआ था और उसके पीछे ये लिखा था, इमाम जाफ़र सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी इसे जन्नत में मकान आलीशान मिल गया। एक शख्स ने आपसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, तुम मुझसे उनके बारे में पूछते हो कि जिन्होंने जन्नत का फल खाया। उस शख्स से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र भलाई के साथ न करे, पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहें ईसाले सवाब के लिए कुंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब ये है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका यौमे उर्ज़ है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की नियाज 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ है। 15 रजबुल मुरज्जब 148 हिजरी को किसी बदबख्त ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को जहर दिया जो आपकी शहादत का सबब बना। आपका मज़ार शरीफ जन्नतुल बकिया में अपने वालिदे मोहतरम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ है। अल्लाह पाक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें इनकी खूब बरकत इनायत करे।